हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। मनुष्य में अंतः श्वसन इसके फलस्वरूप होता है। हमारे पास दिए हुए विकल्प हैं। विकल्प ए PCO2 का बढ़ना, विकल्प बी PO2 का बढ़ना, विकल्प सी PCO2 का कम होना, विकल्प डी PO2 का कम होना। प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मनुष्य में अंतः श्वसन। मनुष्य में अंतः श्वसन। देखिए, अगर बात की जाए मनुष्य में अंतः श्वसन के विषय में कि मनुष्य में अंतः श्वसन कैसे होता है, क्या होता है, तो देखिए क्या होता है। कार्बन डाइऑक्साइड के आंशिक दाब बढ़ने से, जब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, आंशिक दाब बढ़ता है। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब बढ़ता है तो इसके बढ़ने से क्या होता है, अंतः श्वसन होता है। इसके बढ़ने से क्या होता है, अंतः श्वसन। जब कार्बन डाइऑक्साइड का आंशिक दाब बढ़ता है तो इससे क्या होता है, अंतः श्वसन होता है। अब देखिए, अगर हम बात करें कि अंतः श्वसन कैसे होता है, तो देखिए जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, कार्बन डाइऑक्साइड यह जल के साथ मिलकर, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, यह जल के साथ मिलकर यह बनाता है यहाँ पर कार्बोनिक एंजाइम। यह क्या बनाता है, यह बनाता है कार्बोनिक एंजाइम। कार्बोनिक एंजाइम या हम कहें कार्बोनिक अम्ल यह बनाता है, जिसे हम लिखते हैं H2O CO3। यह क्या है, कार्बोनिक अम्ल है। किसके कारण यह कार्बोनिक अम्ल बनाता है, तो देखिए यह कार्बोनिक अम्ल बनाता है रक्त में उपस्थित कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम की वजह से। कार्बोनिक एनहाइड्रेट एंजाइम के कारण यह क्या बनाता है, यह क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड जल में मिलकर क्या करता है, यह जल के साथ मिलकर रक्त में प्रवेश करता है। उसके पश्चात जो रक्त में कार्बोनिक एनहाइड्रेट उपस्थित होता है, यह क्या करता है, यह इसे कार्बोनिक अम्ल में बदल देता है। इसके पश्चात क्या होता है, कार्बोनिक अम्ल का क्या होता है, यह वियोजित होता है, यह क्या होता है, टूटता है। और इसके टूटने से यह किस में परिवर्तित होता है, H+ धन HCO3 नेगेटिव में यह क्या होता है, परिवर्तित होता है। इसके बाद देखिए, अगर हम बात करें यहाँ पर H पॉजिटिव की, तो यहाँ पर क्या होता है, यह क्या करता है, यह H पॉजिटिव क्या करता है, देखिए H पॉजिटिव याद नहीं, हाइड्रोजन आयन जो होते हैं, हाइड्रोजन आयन HCO3 में हाइड्रोजन जो होता है, यह मस्तिष्क के लय केंद्र को संकेत भेजता है। यह क्या करता है, यह मस्तिष्क के श्वसन लय केंद्र को क्या करता है, यह मस्तिष्क के श्वसन लय केंद्र को क्या करता है, संकेत भेजता है। और क्या होता है, यह मस्तिष्क को संकेत भेजता है और यह संवेदनशील होकर क्या करता है, सूचना डायफ्राम और अन्य पेशियों को भेजता है। इसके बाद सूचना किसके पास जाती है, सूचना जाती है डायफ्राम पर जाती है। सूचना किसके पास जाती है, डायफ्राम पर जाती है। इसके पश्चात देखिए क्या होता है, इसके पश्चात पेशियां संकुचित होती हैं। इसके पश्चात क्या होती हैं, पेशियां क्या होती हैं, संकुचित होती हैं। पेशियां संकुचित होती हैं। पेशियों के संकुचित होने के पश्चात जो फेफड़ों का आयतन होता है वह बढ़ जाता है। फेफड़ों का जो आयतन होता है, फेफड़ों का आयतन जो होता है वह क्या जाता है, बढ़ जाता है। फेफड़ों के आयतन बढ़ने के पश्चात क्या होता है, फेफड़ों का आयतन जब बढ़ता है तो पल्मोनरी दाब क्या होता है, यह घट जाता है। जो पल्मोनरी दाब होता है, पल्मोनरी
पल्मनरी दाब क्या होता है, पल्मनरी दाब घट जाता है। तो देखिए प्रश्न में क्या पूछा गया है, मनुष्य में अंतः शोषण इसके फलस्वरूप होता है। किसके फलस्वरूप होता है? पहला दिया गया है आंशिक कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना। दूसरा दिया गया है, देखिए पहला दिया गया आंशिक कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ना, और यहाँ पर हमने देखा भी कि जब आंशिक कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ता है तो क्या होता है, अंतः शोषण होता है। तो यह यहाँ पर क्या है, सही है। विकल्प बी दिया गया है ऑक्सीजन का बढ़ना, तो यह यहाँ पर गलत होता है। इसके बाद दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड का कम होना, यह भी गलत होता है। विकल्प डी दिया गया है ऑक्सीजन का कम होना, तो यह भी यहाँ पे क्या होता है, गलत। तो दिए हुए विकल्पों में हमारा सही विकल्प होता है विकल्प ए। मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया हो। धन्यवाद।